नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं ये कमेंट बॉक्स में बताने के लिए जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। सबसे पहले आप लोगों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा का विधि और व्रत कथा सुनेंगे। ये सभी नियम विधि जान लेंगे। तो मेरे चैनल पर आप सभी बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आती है। उत्तर भारत पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष के दौरान पड़ती है। इस एकादशी को व्रत रखने और भगवान विष्णु की उपासना करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने समान फल की प्राप्ति होती है। अन्य एकादशियों की तरह यह एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने वाले जातक को धन समृद्धि के साथ साथ जीवन के उपरांत मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वहीं इस साल योगिनी एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। पहले दिन गृहस्थ जातक और दूसरे दिन वैष्णव जातक उपासना करेंगे। यदि दोस्तों अगर पहली बार उठा रहे होंगे एकादशी तो इस साल मत उठाइएगा, क्योंकि एक तो अधिक मास है और दूसरे कृष्ण पक्षी एकादशी से नहीं उठाते हैं। तो आपको बता दूं कि इस साल 26 में आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के दिन लोग व्रत रख रहे हैं। कुछ लोग 10 जुलाई को रख रहे हैं और कुछ लोग 11 जुलाई को रख रहे हैं। आपको बता दूं कि गृहस्थ के लिए 10 जुलाई को है एकादशी और वैष्णव जन के लिए 11 जुलाई के है। कुछ लोगों का कहना होगा कि शुक्र शनिचरी मतलब शुक्रवार को व्रत रख के और शनिवार को हम पारण कैसे करें। तो देखिए, शुक्र शनिचरी का यही नियम होता है कि शनिवार के दिन अगर आप पारण करते हैं तो आपके पति और बच्चे नहीं देखने चाहिए। पारण बना लीजिए, भगवान को भोग लगा दीजिए और उसके बाद से दोस्तों आप लोग अनाज वगैरह का दान कर लीजिए। जो भी भोजन आप लोग बनाते हैं, पहला निवाला गाय को निकालते हैं, पक्षियों को निकालते हैं, के बच्चों को बहू बेटियों को दे सकते हैं। तो प्रसाद के रूप में पहला निवाला निकाल दीजिए और निकाल के तब आप छुपकर किसी भी दरवाजे के अंदर ही भोजन कीजिए ताकि कोई देखे ना। शुक्र शनिचरी जब एकादशी पड़ जाता है तो यही नियम है शुक्र शनिचर के पारण का विधि। एकादशी का दिन भगवान विष्णु के भक्तों के लिए विशेष होता है। यदि इस दिन संपूर्ण विधि विधान से भगवान विष्णु की भक्ति एवं पूजा अर्चना की जाए तो कठिनतम लक्ष्य भी प्राप्ति संभव होती है। तो अब पूजा विधि के बारे में जानते हैं। एकादशी का व्रत करने के लिए 10वीं तिथि की शाम में व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठे और किसी पेड़ की टहनी से दातुन करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक अवश्य करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें, पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल से छिड़क कर पवित्र कर लें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। चौकी की दाईं तरफ एक दीपक जलाएं। भगवान को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम हल्दी अक्षत भी चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प जनेऊ माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। भगवान के भोग में मिष्टान और ऋतु फल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि श्रोतम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस तरह से आपकी एकादशी की पूजा संपन्न होती है। इस पूजा को करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त हो। आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं उसकी महिमा का बखान श्री कृष्ण ने कहा था। इस कथा को सुनने का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। आप भी इस कथा को सुनकर पुण्य अर्जित करने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए योगिनी एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं।
इस कथा की जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हुई है। एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप मुझे कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए और इस एकादशी के महात्मन के विषय में विस्तार से बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण यह सुनकर बोले, हे पार्थ, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस जगत में सुख और परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे पांडु पुत्र, इस एकादशी की महिमा तीनों लोकों में फैली हुई है। अब मैं तुम्हें पुराणों के वर्णित एकादशी व्रत कथा सुनाता हूँ। इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करना। एक समय अलकापुरी नामक नगरी पर भगवान शिव के परम भक्त राजा कुबेर राज्य किया करते थे। उनके महल में हेममाली नामक एक यज्ञ सेवक यक्ष काम किया करता था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नामक एक अत्यंत सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पूजा के लिए पुष्प तो लाया, किंतु कामुक होकर होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। वह राजा पूजा के लिए फूल ले जाना भूल गया और राजा कुबेर सुबह से ही हेममाली की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्हें उनकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो क्रोधित होकर उन्होंने अपने सेवकों को हेममाली की खोज करने का आदेश दिया। सेवकों ने हेममाली का पता लगाया और राजा को उसके द्वारा किए गए अपराध की जानकारी दी। सेवकों ने राजा से कहा कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने सेवकों को हेममाली को उनके समक्ष लाने की आज्ञा दी। हेममाली डर से कांपते हुए राजा से समक्ष उपस्थित हुआ। भगवान शिव की पूजा की अवहेलना पर क्रोधित राज कुबेर उसे देख कर बोले, हरे अधर्मी, तूने मेरे परम पूज्य देव के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। इस श्राप के परिणाम स्वरूप वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया और अपनी पत्नी से भी वह बिछड़ गया और अनेक कष्ट को भोगते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन भगवान शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म का स्मरण रहा। भयंकर कष्टों का सामना करते हुए और अपने कुकर्मों पर पश्चाताप करते हुए वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह एक अत्यंत वृद्ध तपस्वी मार्कंड ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका आश्रम भी ब्रह्मा की सभा के समान शोभमान था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। को देखकर मार्कंड ऋषि ने कहे, तूने कौन सा निकृष्ट किया है जिसे तूने यह भयानक कष्ट भोग रहा है। तो महर्षि ऋषि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। मार्कंड ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी नामक विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वो अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा।
भगवान श्री कृष्ण ने कथा को समाप्त करते हुए कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में प्राणी मोक्ष प्राप्त करके स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो यह थी योगिनी एकादशी का व्रत कथा। तो आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ भी रहिए खुश खुश रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।